नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मेरे पीछे आप ये प्लेन देख रहे हैं, ये इंडिगो की फ्लाइट है। इंडिगो, जिसको लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा, जिसको लेकर सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट, जिनके स्टाफ्स को लेकर सबसे ज्यादा मिसबिहेवियर का आरोप लगता है, ये वही इंडिगो है। और इस इंडिगो की वजह से पिछले 5 दिनों से हमारे अपने लोग, हम विदेश से आए हुए लोग जो इस देश में सफर करते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, भूखे पेट खाना नहीं मिल रहा उनको। और ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। और अब तक मुझे लगता है कि इसकी बाढ़ आ चुकी होगी। और सिर्फ तस्वीरें नहीं, लोगों के बयान भी सुन रहे होंगे। यह कहा गया कि डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम की वजह से यह सारी दिक्कतें हुई। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स लिखते हैं, वी आर सॉरी। उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगते हुए लिखा कि हमारी वजह से जो लोगों को दिक्कतें, जो परेशानी हो रही है, उसके लिए वी आर सॉरी। आपके वी आर सॉरी से क्या उन लोगों की दिक्कतें खत्म हो गई? आपके वी आर सॉरी से क्या वो लोग जिनकी अस्थियां, जो अपने माता पिता की अस्थियां लेकर के जा रहे थे, उनके लिए क्या? वो लोग जो अपनी शादी में शरीक होने जा रहे थे, कोई दूल्हा है, कोई दुल्हन है, उसके लिए क्या? उसकी जिंदगी का वो मोमेंट तो आपने खत्म ही कर दिया, मार दिया। वो शख्स जो अपनी मरी हुई मां का चेहरा देखने जा रहा था, उसके अंतिम संस्कार में जा रहा था, आपके इस मिसमैनेजमेंट की वजह से वो रोकर कसक कर वहीं रह गया, उसी एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है। और आपने लिख दिया वी आर सॉरी। इस वी आर सॉरी को कहां लेकर के जाएं? उस वी आर सॉरी को कहां लेकर जाएं कि उसी आपके उन एयरपोर्ट्स पर मिसबिहेवियर की ऐसी खबरें हैं कि वहां पर उन यात्रियों का सामान एयरपोर्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें तो मुझे लगता है कि अब पूरे देश के सामने आ ही गई हैं, देख ही लिया है लोगों ने। आपका स्टाफ कैसे बिहेव करता है ये देख लिया। इंडिगो से सवाल यह कि जो डीजीसीए का नियम था वो तो सभी एयरलाइंस के लिए था, वो नियम एयर इंडिया के लिए भी था, वो नियम बाकी एयरलाइंस के लिए भी था। लेकिन दिक्कत आपके साथ ही क्यों आ गई? क्योंकि आपने झूठ बोला। यह दिक्कत इसलिए आई क्योंकि आपने कमिटमेंट गलत की लोगों से। आपने बुकिंग के टाइम लोगों को बताया नहीं, लोगों को रियल टाइम जो आपको देना होता है वो आपने रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी नहीं। आपको बताना होता है कि कौन सी फ्लाइट कितनी लेट चल रही है, आपने गलत बताया, झूठ बताया नहीं। आपने बुकिंग तो ले ली, पैसे ले लिए, लेकिन आपने उनको इंफॉर्मेशन के नाम पर जीरो दिया आपने। ये 5 सवाल आज भारत एक्सप्रेस इंडिगो से पूछना चाहता है कि बाकी एयरलाइंस के लिए जो नियम थे वही इंडिगो के लिए थे, लेकिन इंडिगो ने झूठ बोलकर, पैसा कमाने का जरिया बनाकर इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया और उन लोगों के साथ छल किया जो जरूरत, मुसीबत के मारे हुए लोग थे। आज वो भटक रहे हैं उस एयरपोर्ट पर बैठ करके। ये 5 सवाल मुझे लगता है कि इंडिगो को इसके जवाब देने चाहिए। जब डीजीसीए कोई नियम बनाता है, एफडीटीएल जो उन्होंने नियम बनाया उसके मुताबिक वो उससे नियम को, वो सर्कुलर को स्केड्यूल बनाने से पहले सारी एयरलाइंस के साथ मीटिंग करता है। आपने उस मीटिंग में क्यों नहीं बताया कि नहीं, मेरे पास इस नियम को लेने के बाद एक लंबा वक्त लगेगा, आपका नियम अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो पाएगा? यह इंडिगो ने क्यों नहीं बताया? इंडिगो ने डीजीसीए को यह इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि उनके पास अभी इस नियम को एक्सेप्ट करने के लिए ना स्टाफ है, ना पायलट है, ना क्रू मेंबर है? उस मीटिंग में आपने क्यों नहीं बोला? और अगर उस मीटिंग में आपने नहीं बोला तो यह गलती तो पूरी आपकी है, यह आपकी वजह से क्रिएट किया हुआ क्राइसिस है। तो आपने उन नए नियमों के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं की? अगर आपने उस मीटिंग में बोला होता, आप हां करके उस मीटिंग से उठ करके आ गए, तो जो नए नियम डीजीसीए ने बनाए उसके मुताबिक आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? खबर यह आ रही है कि 8 महीने पहले डीजीसीए ने इंफॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा एक सर्कुलर हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा एफडीटीएल का एक नियम बनाने जा रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया था तो आपने उन नए नियमों के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं की? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, चेतावनी के बाद भी आपने बैकअप प्लान क्यों नहीं बनाया?
आपको तो पता होगा ना, अंदर से तो जानते होंगे कि इस नियम को लागू करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। और अगर आपको 1% भी गुंजाइश इसमें नहीं लग रही थी, इसमें शक था, तो आपको एक बैकअप प्लान लेकर के चलना था। क्या आपने वो बैकअप प्लान बना करके रखा था? और अगर था तो वो प्लान भी आपका क्या था? और उस प्लान भी था तो वो लागू क्यों नहीं हुआ? तीसरा सवाल, पायलट और क्रू मेंबर्स का सही आंकड़ा आपने डीजीसीए को क्यों नहीं दिया? और उस सही आंकड़े का अनुमान क्या आपके पास नहीं था? क्या आपके पास वो सही आंकड़ा नहीं है और आपको नहीं पता है कि अगर एफडीटीएल नियम को आप लागू करा देंगे तो उसके बाद ये फ्लाइट्स ऑपरेट कैसे होंगी? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, फ्लाइट कैंसिलेशन की सही जानकारी आपने उन पैसेंजर्स को क्यों नहीं दी जिन्होंने टिकट बुक कर ली और आपने उनसे पैसा वसूल लिया, आपने उनसे पैसा ले लिया? तो पैसा जब ले लिया, बुकिंग दे दी, फ्लाइट नंबर दे दिया, तो आपने उनको सही जानकारी अवेलेबल क्यों नहीं कराई? एक सवाल और, क्रू की ट्रेनिंग और रोस्टर बनाने में आपसे ये खामियां कैसे हुई? आपने उन रोस्टर्स को सही से क्यों नहीं बनाया तब जब आप उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद सेटिस्फाई होकर के, एक्सेप्टेंस दे करके वापस चले आए? ये 5 सवालों के जवाब मुझे लगता है कि इंडिगो को देने पड़ेंगे, इंडिगो के सीईओ को देने पड़ेंगे। उनके वी आर सॉरी लिख देने से कुछ नहीं होने वाला। वी आर सॉरी इस क्राइसिस का रिजल्ट आउटपुट नहीं हो सकता, इसकी माफी नहीं हो सकती। इसकी माफी सिर्फ वो जवाब होगी। और उसके बाद आपका स्टाफ बदतमीजी करता है, आपका स्टाफ लोगों से मिसबिहेव करता है, आपका स्टाफ लोगों का सामान उठाकर के फेंक देगा। यह जवाब डीजीसीए के इस रूल बनाने के बाद इंडिगो को देना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार ने जब इंटरफेयर किया और सरकार ने कहा कि आपने जिनसे बुकिंग ले ली उनको फ्लाइट अवेलेबल नहीं कराई, कैंसिल कर दी, तो उनका पैसा वापस करिए। अब आपको पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि सरकार का इंटरफेयर हुआ। लेकिन आपकी मानवीयता क्या कहती है? सिर्फ पैसा कमाना। आपने पैसा वापस करने का एक बार भी नहीं सोचा कि उन लोगों को पैसा वापस कर देना चाहिए जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, क्योंकि आपकी फ्लाइट्स तो ऑपरेट ही नहीं हुई, आपकी फ्लाइट्स तो चली नहीं, उस पर फ्यूल तो लगा ही नहीं। लेकिन आपका मन पैसा वापस करने का 1% नहीं हुआ। सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा, आपको आदेश देना पड़ा। अब उसके बाद आप पैसा वापस करेंगे। 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है इंडिगो, 2300 फ्लाइट। और 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने के साथ साथ इंडिगो इस पूरे देश भर में सबसे नंबर टॉप पर है। वो कंपनी जो इस देश में सिविल एविएशन का एक बड़ा सेक्टर, बड़ा हिस्सा एक्वायर करती है, कवर करती है। आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी थी इस देश पर, इस देश के लोगों के ऊपर, अपनी यात्रियों के ऊपर। आपने उससे मुंह मुकरा, आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। एयर इंडिया तो आपसे भी आधे में ऑपरेट करती है, 1000, 1100, 1200 फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। आपकी 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट जो आप चलाते हो उनसे लगभग 3 लाख पैसेंजर यात्रा करता है। उन 3 लाख लोगों के साथ छलावा, उनसे पैसा वसूलना आपका मकसद था और सर्विस के नाम पर आपने क्या दिया? 0। यह आपकी जिम्मेदारी है। यह सवाल आज हर कोई इस इंडिगो से पूछना चाह रहा है। यही इंडिगो जो मेरे पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन इंडिगो से। और इनकी छवि क्या बनी है? इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिगो। और ये सालों साल याद रखा जाएगा उन तस्वीरों को। आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, ये तस्वीरें कहीं से डिलीट नहीं होंगी। उन लोगों की बाइट, उन लोगों के बयान जो रो रो करके आंसू जिन्होंने निकाले, कोसा है, वो कहीं से डिलीट नहीं होगा। वो हमेशा आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद भी देखा जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल का जमाना है। सब कुछ अपलोड हो जाता है, सब कुछ कभी भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो के पायलट्स 5456 पायलट्स इंडिगो के पास हैं और 10,212 क्रू मेंबर्स हैं। 41,000 से ज्यादा इनके पास परमानेंट स्टाफ है इंडिगो के पास। पहले पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए जो वीक ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग नहीं था, यानी वीक ऑफ अलग होगा, रेस्ट पीरियड अलग होगा। डीजीसीए के नियम के बाद यह सारा कुछ हुआ, लेकिन बाद में डीजीसीए को अपना नियम, अपना फैसला वापस लेना पड़ा और डीजीसीए ने वीक ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग कर दिया। अब इस पर रोक लगा दी गई। पहले एक साथ होता था, यानी आपका वीक ऑफ ही आपका रेस्ट पीरियड होगा पायलट्स के लिए। अब क्या हुआ? डीजीसीए के नियम वापस लेने के बाद
उसी वीक ऑफ में आपको रेस्ट पीरियड भी मानना पड़ेगा। पुराने नियम में था कि 10 घंटे आराम करने को मिलता था, अब 10 की जगह डीजीसीए ने बाद में 12 कर दिया था। रात में होने वाली लैंडिंग सीमा को 6 से घटाकर उन्होंने 2 कर दी थी। और इस बदलाव का जो मेन मकसद था वो ये था कि पायलटों की थकान कम हो और विमान जो चलें वो सुरक्षित तरीके से चलें। और उसके बाद जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद था और वो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। मुझे लगता है कि डीजीसीए की इन नियमों को इंडिगो ने माना, और माना अगर तो ये अव्यवस्थित तरीके से क्यों हुआ, ये 5 सवालों के जवाब इंडिगो को देने पड़ेंगे। भारत एक्सप्रेस लगातार पूछ रहा है और हम तब तक आवाज उन यात्रियों की उठाते रहेंगे जब तक इंडिगो खुद सामने आकर के ये जवाब नहीं देगा। वी आर सॉरी इज नॉट इनफ। उन लोगों के साथ ये धोखा था जिनके पैसे आपने दबोच लिए, छीन लिए, झपट लिए। ये क्राइम था आपके लिए जो आपने किया, और अब उनके पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि इस इंडिगो जो सबसे ज्यादा इस सिविल एविएशन का लगभग मुझे लगता है कि 67-68% कवर करती है, उस इंडिगो को सरकार को भी जवाब उससे मांगना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि सीईओ पर भी शायद बहुत जल्दी एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी जवाब दीजिए, आप भी अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को बताइए, और हम लगातार इंडिगो से सवाल पूछते रहेंगे कि मैन मेड क्राइसिस थी, ये इंटेंशनली क्राइसिस थी, या फिर आपने इसको जानबूझकर प्री प्लान तरीके से इस क्राइसिस को कराना चाहा, जिससे वो पैसा आपको लोगों का मिल जाए और आप में ये हो जाए कि नहीं, इंडिगो के पास स्टाफ बहुत कम है, क्या करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो फंसे हुए हैं उनकी भी आवाज उठाइए, और लगातार हम तो पूछ ही रहे हैं सवाल, आप साथ भी अगर कोई ऐसी परेशानी हो तो हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।